बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ मज़ेदार टेस्टी बच्चों बड़ों सबकी पसंद स्पैगेटी की रेसिपी। चिकन स्पैगेटी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी और करारी सी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही मज़े की बनती है, सिंपल घर वाले मिसालों से हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाएंगे। तो चलते हैं किचन में और इस मज़ेदार सी और चटपटी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चिकन स्पैगेटी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लिया है, जिसमें मैं खुला पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद उसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। स्पैगेटी नमकीन होगी तभी हमारी खाने में टेस्टी लगेगी। साथ के साथ इसमें 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल भी शामिल करूंगी ताकि ये चिपके नहीं। कवर लगा दूंगी और पानी को बॉयल आने दूंगी। पानी को बॉयल आ चुका है, 10 मिनट ही लगेंगे आपके। तो इसमें मैं एक पूरा पैकेट स्पैगेटी का शामिल कर रही हूँ। आपने इसको तोड़ना नहीं है बल्कि एज़ इट इज़ डाल देना है। इससे ये क्या होगा कि स्पैगेटी हमारी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो हमारी स्पैगेटी अच्छे से गल चुकी है। इसको ज़्यादा आप लोगों ने गलाना नहीं है, बस इतनी हो कि हाथ से ये टूट जाए। तो हमने क्या करना है, इसको छान लेना है छलनी की मदद से और इसके ऊपर ठंडा पानी शामिल करने के बाद हमने इसको रख देना है साइड पर। तो यहाँ पर मज़ेदार सा चिकन तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो यहाँ पर 3 से 4 लहसुन के जवे थे, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। इनमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन सा होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम। ये बोनलेस चिकन है और बाइट साइज़ मैंने इसकी बोटियाँ कर ली हैं। चिकन को अच्छे से भून लें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसमें मैं कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। नमक मिर्च मिसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लें और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी शामिल कर लें ताकि मिसाला हमारा जलने ना पाए। और इसको अच्छे से भून लें यहाँ तक कि ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। यहाँ चिकन गल चुका है तो मैं इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है मेरे पास। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और हाफ़ बंद गोभी का फूल शामिल कर दिया है। अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब सब्ज़ियों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। कुछ सॉसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर चिली सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून, सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून जाएगा। इसमें सिरका मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ पर 1 कटोरी यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून केचप का भी इस्तेमाल किया है। अब इन फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें जूसी जूसी सी हमारी ये स्पैगेटी बनेगी इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगी, इसलिए कि मैंने यहाँ पर सॉसेस का इस्तेमाल किया है। सॉसेस को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हमने जो उबली हुई स्पैगेटी रखी थी वो इसमें शामिल कर लेनी है और अच्छे तरीके से 2 चम्मच के मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करें ताकि तमाम स्पैगेटी पर हमारा मिसाला कोट हो जाए। तो यहाँ पर मज़ेदार, टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार चिकन स्पैगेटी तैयार हो चुकी है।
बच्चे अगर आपसे स्पैगेटी खाने की फरमाइश करें, आप 15 से 20 मिनट में ये मज़ेदार सी और चटपटी सी स्पैगेटी बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको लंच या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इतनी मज़ेदार, टेस्टी और चटपटी बनती है। अगर तो आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इस मज़ेदार सी और सिंपल आसान सी रेसिपी को आपने अपने घरों पर ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और चटपटी, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।